दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर एक स्टेटमेंट आप सुनते होंगे, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर एनिमीज, व्हाट रिमेन्स इज परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन। और ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी फाउंडेशन होती है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की। हर कंट्री दुनिया में अपना इंटरेस्ट देखता है। जो कंट्री अपना इंटरेस्ट नहीं देखेगा तो वो समय के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक समय था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इसकी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट समिट भी होता है 2009 में, एनुअल समिट। बाद में साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है 2010 में। ये एक्सपैंड हो जाता है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ नए पार्टनर्स भी एंट्री हो जाते हैं, जैसे कि ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सेट्रा। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि क्या सऊदी अरेबिया इसका मेंबर है कि नहीं, ये आपको बताना है। ब्रिक्स में आज काफ़ी सारे कंट्रीज जो है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास जो कंट्रीज है, ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो भी ब्रिक्स के मेंबर्स बनना चाहते हैं। इसकी एनुअली समिट होती है। समिट मतलब जो टॉप, जो प्राइम मिनिस्टर्स, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं कंट्री के, उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो उसे समिट कहा जाता है। हर साल इसकी समिट वगैरह होती है। अभी 16th समिट हो रही है रशिया की काजान में। वहाँ पर हमारे इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हुए हैं, चाइना के शी जिनपिंग गए हुए हैं, ईरान के प्रेसिडेंट गए हुए, कॉन्गो के प्रेसिडेंट गए हुए, काफ़ी कंट्रीज़ के जो लीडर्स है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मोदी जी की इवन बायलैटरल समिट भी होती है मिस्टर पुतिन के साथ। दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है, थोड़े से जोक वगैरह भी हो जाता है, एक कॉर्डियल रिलेशन जो है ये भी दिखता है। साथ ही साथ इस मीटिंग में मोदी जी ने यह भी कहा, इनफैक्ट दिखाया, कि आज के समय जो यूक्रेन से रिलेटेड वॉर चल रहा है रशिया के लिए, वहाँ पर पीसफुली इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो मोदी जी ने जो डायलॉग है, जो डिप्लोमेसी है, जो पीसफुल रेजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट का, इसको ज़्यादा सपोर्ट किया है। देखिए, दुनिया में भले ही किसी को भी क्या कुछ भी लगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है मोदी जी का, ये इंडिया के लिए काफ़ी बेटर है, इंडिया के फेवर में है, इसलिए ये हमारा स्टैंड। तो दिस इज अ परफेक्ट स्टैंड विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन राइट नाउ, एंड आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि ये हमारा स्टैंड अभी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपेक्टेशन ये भी है कि मोदी जी की जो शी जिनपिंग है उनके साथ कल बायलैटरल समिट हो सकती है। और ये जो समिट है ये 22 से 24 तक होने वाला है ये। एंड ओवरऑल जो ब्रिक्स जो होती है, अगर आज के समय हम देखें और जो मेंबर्स जो आने वाले समय में ऐड होंगे, तो ब्रिक्स की जो कैपेसिटी है माय डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन जो है इसमें कवर तो हो ही जाता है। और अगर जीडीपी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी जो है इसमें कवर हो जाता है। और इसकी पोटेंशियल जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ब्रिक्स में, क्योंकि आने वाले दिनों में इंडिया की जीडीपी वगैरह भी बढ़ने वाली है। तो इसकी जो जीडीपी की जो एक्सपेंशन होने वाली है ब्रिक्स की, ये मैसिव होने वाली है कंपेयर टू G7 एक्सेट्रा। तो ब्रिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। और वेदर वी एग्री और नो, आज के समय अगर ब्रिक्स को मैं देखूं, आज के समय अगर हम देखें तो ब्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं फिर से स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ हम यूनाइटेड स्टेट्स अपने जो एलाइज है इनको एक तरफ करके रखा है। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है वहां हम देख रहे हैं किस तरीके से रशिया जो है अपने एलाइज को अपने सपोर्ट में रखा है। इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर हमें दिखता है। यहां पर काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो चाइना, इंडिया, इनफैक्ट पाकिस्तान, रशिया, ये जो दूसरे कंट्रीज है, इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रहे, वेदर वी एग्री और नो। लेकिन ये जो कोएलिशन है ब्रिक्स के मेंबर्स के बीच में, ये होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी बड़ी क्रिटिसिज्म भी होता है कि ब्रिक्स की अपनी फुल पोटेंशियल जो है इसे अचीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ कंट्रीज के बीच में जो इंटरनल रिलेशनशिप है ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया और चाइना की जो 2020 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बॉर्डर से रिलेटेड, तो वहाँ उसके लिए भी कुछ रेजोल्यूशन वगैरह निकल चुका है। और उम्मीद भी है कि कल शी जिनपिंग और मोदी जी की बायलैटरल समिट भी होने वाली है। और ये ऐसे समय पर आया जब कनाडा जो है, देखिए, ये निज्जर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट में एलिगेशन लगा रहा है, जो उसके पास खुद प्रूफ नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर, आप सबको तो पता ही है कौन है ये खालिस्तानी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। कनाडा में वहाँ पर इसे एक गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा में इवन वहाँ इसे हेड बना दिया गया था, वहाँ इसकी मौत हो जाती है। खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन करके रखा है, टेररिस्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। अब जब इसकी वहाँ मौत होती है, उसके पीछे कनाडा और इंडिया के बीच में क्या हुआ हम सबको पता है। कनाडा सपोर्ट करता है खालिस्तानी मूवमेंट को। एट द सेम टाइम सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप का आपने नाम सुना ही होगा। इसकी हेड ऑफिस जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन उसकी ब्रांच है यूके, कनाडा में। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ये तीनों जो सिक्स खालिस्तानी मूवमेंट है इसको सपोर्ट करते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट का इंटेंशन क्या है? खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करना, कि जो सिक्स वगैरह है उनके लिए एक सेपरेट स्टेट हो, सेपरेट कंट्री वगैरह बने, जो कि एंटी इंडिया इंटरेस्ट हो जाता है। तो लेकिन इनको सपोर्ट कौन करता है? ये तीनों कंट्रीज। तो जो कनाडा कहेगा, ऑफकोर्स जो दूसरे दो कंट्रीज हैं इनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा उनके ऊपर।
सो दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो इस तरीके से जब जो फाइव आइज जो हम बोलना चाहिए, जब ये अटैक कर रहे इंडिया के ऊपर, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा और ये स्ट्रांग हो जाता है कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है इसको काफ़ी ज़्यादा ये सॉलिडिफाई हो जाए और वेस्टर्न कंट्रीज को भी दिखा दिया जाए कि हम जो है हम सॉलिड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मैसेज जो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, जिस तरीके से वर्ल्ड ने आइसोलेट किया हुआ है मिस्टर पुतिन को, मिस्टर पुतिन के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसने इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इवन अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है। तो मिस्टर पुतिन जो है काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके की समिट वगैरह होती है और काफ़ी कंट्रीज के लोग, काफ़ी कंट्रीज के जो हेड्स है जब ये आ रहे हैं, तो ये पूरी मैसेज चले जाती है वर्ल्ड को कि हम आइसोलेटेड नहीं है, हमारे साथ हमारे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स जो है ये खड़े हुए हैं। और यहाँ पर इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो जाता है, क्योंकि देखिए इन ओवरऑल ब्रिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, काफ़ी चीज़ों को प्रमोट करने का काफ़ी ऑब्जेक्टिव है। और ये इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ हम चाइना से अलग नहीं हो सकते। चाइना हैज़ वास्ट पोटेंशियल, चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक जो हम हेडसेट्स वगैरह यूज़ करते हैं हमारे ऑफिस वगैरह में, आपने देखा होगा चाइना से आते हैं, तो हमारी हेडसेट से लेकर हमारे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, कितनी चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर। हमारी नंबर 1 इंपोर्ट जो कंट्री से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो चाइना ही है। तो हम चाइना से कहीं से भी लड़ नहीं सकते। तो चाइना आज के समय जरूरी ये है कि हम चाइना के साथ रहे। इनफैक्ट चाइना भी और इंडिया जो है दोनों साथ मिलकर रहे, एंड दैट इज़ वॉट अपियरिंग टू बी हैपनिंग राइट नाउ। इन दोनों कंट्रीज़ को एक साथ होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तब हम जो इवन जो ब्रिक्स है इसकी जो पोटेंशियल है इसको और ज़्यादा इवॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पर ओवरऑल लीड लेगा, मुझे लगता है कि ब्रिक्स का ओवरऑल लीड लेगा यहाँ पर चाइना। कोशिश भी है ब्रिक्स की कि एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को इवॉल्व किया जाए विच जो कि कॉम्पीट कर सके अगेंस्ट स्विफ्ट मैकेनिज्म, क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करना शुरू किया था तो रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लग गए थे, जिसके कारण जो ये स्विफ्ट वगैरह जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स वगैरह होते हैं उससे रशिया को बाहर कर दिया गया था। तो ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम वगैरह की भी इंपॉर्टेंस है, एंड हो सकता है आने वाले दिनों में ऑल्टरनेटिव करेंसी भी निकले। चाइना अपनी करेंसी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट तो कर रहा है, बट ब्रिक्स जो है ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज उनके लिए भी, कि भैया हम वेरियस कंट्रीज जो है हमारे इंटरेस्ट के लिए हम एक नई रिलेशनशिप को फॉर्म कर सकते हैं। और इंडिया के लिए भी ये काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है कि इंडिया जो है ये दिखा सकता है कि हम कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं सक्सेसफुली फॉर अवर इंटरेस्ट। सो डेट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल इतना ही। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह हुई, काफ़ी डिस्कशन वगैरह हुआ ब्रिक्स में, और भी कुछ अगर होंगे मैं आने वाले समय में आपको बताता हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपका ओवरऑल जो ओपिनियन है ब्रिक्स को लेकर आप भी बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।